स्वामी जी कल मैं देख रहा था, किसी ने हमको भेजा था, किसी कथा में स्मरण आया तो वो बोल दिया गया कि ब्राह्मण का कोई निरादर नहीं होना चाहिए। किसी ने भेजा कि ब्राह्मण का ही आदर क्यों करें और सबका क्यों नहीं करें। अब ये कोई प्रश्न नहीं है साहब। देखिए, ब्राह्मण का आदर करने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण सर्वकाल आदरणीय था, है और रहेगा ही रहेगा। आदर की आवश्यकता नहीं है। और न दिमाग में अपने बादर पालिए, क्योंकि जो मुख है ब्राह्मणोस मुखमासीत, ब्राह्मण यहां है। अब और व्याख्या नहीं करेंगे, नहीं तो फिर उलझन में पड़ेंगे। सब लोग घबराते बहुत हैं, ऐसा बोल देते हैं, ऐसा कह देते हैं। हम बोलते बोलते थोड़ी, सब लिखा पढ़ी में हम थोड़ी बोलते हैं। मेरे श्री ठाकुर जी कहते हैं, सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही मोहिन सुहाय ब्रह्मकुल द्रोही। हम थोड़ी लिखे हैं मानस में, ये तो परमात्मा श्री राम ने कहा है। और किसी के आदर देने से न किसी का आदर होता है, न किसी के निरादर करने से किसी का निरादर होता है। जो आदर योग्य है उसका आदर होगा ही, यहां भी होगा वहां भी होगा। श्री जटायु जी महाराज को भगवान ने जब विदा किया तो क्या कहा? तन तजी तात जाहु मम धामा, देवों का तुम अब विवाद का बिंदु देखिए, कहां भेजे? साकेत। और अगली पंक्ति क्या कहती है? सीता हरन तात जन कहु पिता सन जा, जो मैं राम। कितने बोलना था? कहु पिता सन जा। कहां गए? प्रभु कहते हैं जाहु मम धामा। पिताजी कहां गए? सुरधाम, देवलोक। अब ये क्या है? चक्रवर्ती जी महाराज देवलोक गए, ये ब्रह्मलोक जा रहे हैं। साकेत तो भेंट कैसे होगी? अब ये विचित्र बात है। कानपुर से चले हम लोग, कालपी पड़ा, उरई पड़ा, झांसी पड़ा, माता रानी का दरबार दतिया पड़ा, फिर डबरा पड़ा, फिर न जाने का पड़ा, फिर ग्वालियर का वो चौक पड़ा जहां भैया लोग खड़े थे। इतने मार्ग में स्थल पड़े। साकेताधिपति परमात्मा परमेश्वर परम प्रभु का जो लोक है, इन सब लोकों को होते हुए ऊपर का लोक है। प्रभु कहते हैं कदाचित किसी लोक में पूज्य पिताजी मिल जाएं तो सहज ही इस घटना की चर्चा आप नहीं करेंगे। यदि मैं राम हूं तो दशानन, जो मैं राम तब कुल सहित कही दशानन। अब एक और प्रश्न खड़ा हुआ, जहां जटायु जी गए थे वहीं रावण भी जाएगा। बात विचित्र है कि नहीं है? इतना उत्पात किया वो, जय विद हो धर्म निर्मूला, सो सब करहि भेद प्रति। अरे शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु। वो भी वहीं जाएगा जहां जटायु काका गए।
जहां पूज्य पिताजी जाने वाले हैं। क्या है? भगवान का एक सहज स्वभाव है। भगवान जीव के द्वारा किए गए किसी अपकर्म पर दृष्टि नहीं डालते। भगवान देखते हैं जीव ने सत्कर्म क्या किया। श्रेष्ठ स्वजन बुराइयों का अन्वेषण नहीं करते। जानते हैं क्यों? जिसका आप अन्वेषण करेंगे वो धीरे धीरे आप में अवतरित होता जाएगा। इसलिए स्वभाव बनाया जाए, अच्छाई सर्वत्र है, अच्छाई की चर्चा हो, बुराई की नहीं। जय रावण था, विजय कुंभकर्ण था, वैकुंठनाथ के पार्षद थे, जाना तो इनको वही है जहां परमात्मा भेजेंगे। पूज्य पिताजी भी जब लंका में दर्शन पा जाएंगे तो भी वहीं पहुंच जाएंगे जहां ये सब गए हैं। कदाचित भेंट हो जाए, ये दिमाग दिल में रखिए। जैसे यहां हम लोग आज इस नगर में, उस नगर में, कहीं न कहीं, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं लगभग, मुझे स्मरण है, सत्संग भवन में कथा करने गया था, तब उन दिनों कौन नगर का मंदिर अभी बन ही रहा था और मैं दर्शन करने गया था गुरुदेव भगवान के। तब स्वामी जी के दर्शन हमने किए थे। क्या दिव्य दरबार है माता रानी का, राजराजेश्वरी साहब। ओह अद्भुत! ऐसी कृपा बरस गई। स्वामी जी का आशीर्वाद आपको मिला, आपके भरोसे हमको भी प्राप्त हो गया। जीवन में कहीं न कहीं आप सत्संगी रहेंगे तो इहलोक में भी भेंट हो जाएगी और परलोक में भी भेंट हो जाएगी। भेंट तो होनी है। जो जैसा रहता है प्रकृति उस भाव से उसको मिला देती। भैया ने एक कथा ले ली श्री हनुमान जी को सुनाने के लिए। मुझे नहीं पता, मैंने इतने पूछा कि किसको कथा दी हो, बताया गया तुम्हारे एक मित्र हैं कानपुर में, उनकी खबर आई, शायद यहाँ के समधी हैं वो, हमारे अच्छे मित्र हैं। मैंने कहा हाँ भैया, कह तो दिया है, जाएंगे। ठीक है। एक संयोग है, हनुमान जी की इच्छा है, उन्होंने सुनाने के लिए मेरे को बुला लिया, तो मैं तो उनकी कृपा से आ गया। नहीं तो हमारे जो ये स्वामी जी जो मैनेजमेंट वाले हैं बड़े उत्पाती हैं। ऐसी व्यवस्था वैसी व्यवस्था, तो हमको बताया सब कि हनुमान जी के सामने करनी है। तो हमने कहा जब हनुमान जी के सामने करें तो व्यवस्था को एक तरफ करो, जब उन्हीं को सुनना है तो जैसी वो व्यवस्था करेंगे वैसी कथा सुनाई जाएगी। अब कितनी अद्भुत, मेरा भी सौभाग्य है हम आप बैठे। तो मेरी ये प्रार्थना है कि हम लोग यह चिंतन करें कि हमारी संगति इहलोक में भी साधुजनों से हो, सज्जनों से हो, विज्ञ जनों से हो। असज्जन कोई मिल भी जाए दूरी बना के रखिए, हाँ, नाराज न करिए, थोड़ा उदासीन होइए, क्योंकि बैठकी हुई तो अन्यथा बातचीत शुरू होती है। कोई लाभ नहीं, केवल निंदा, स्तुति तो कोई सुनाता ही नहीं।